गुड इवनिंग, नमस्कार। एपेक्स सुपर 60 ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज यूज़ ऑफ हेड पढ़ लें। कल मैं वीडियो नहीं शूट कर पाया था, लाइट इशू हो गया था, पूरे दिन लाइट नहीं था, जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। आगे आज हम लोग पढ़ेंगे यूज़ ऑफ हेड। देखिए, हेड जो है हैव हैज़ का पास्ट फॉर्म है। हैव और हैज़ का पास्ट फॉर्म हेड होता है। जहां पे ये है माने प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये उसी तरह पास्ट का। अच्छा, एक कंफ्यूजन और है, मैं अभी क्लियर करूंगा। हैव है जहां पे जैसे मेरे पास गाय है, मेरे पास गाय, मेरे पास एक गाय है। उसी तरह पास्ट में अगर बात करें तो सेंटेंस होगा मेरे पास एक गाय थी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे हैव हैज का प्रयोग प्रेजेंट में होता है। और ये एक शब्द मैं पीछे क्लास में हैव हैज के बारे में बता दिया हूं, फिर भी पास का सेंस अगर है तभी हैव हैज का प्रयोग करना है। और यदि पास तो है ही, साथ में था थे थी लगा हो, तो हैड का प्रयोग करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसका इंग्लिश बनाते हैं आई वॉज अ काऊ। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि मैं एक गाय था। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये वाज स्थिति को बताता है, प्रेजेंट की स्थिति। जैसे मैं अमीर हूँ, ठीक है, उसी तरह पास्ट में वो हो जाएगा मैं गरीब था, वो स्थिति बताता है। ये कोई चीज आपके पास है, उसके सेंस में पास्ट में हैड का प्रयोग करते हैं और प्रेजेंट में हैव हैज का प्रयोग करते हैं। तो उसी कड़ी में इसको समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम पीछे कई सालों का अनुभव है, जब हम लोग ऐसे ही दे देते हैं, रूल बेस्ड पढ़ाया जाता है तब तो वो लोग बना लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग उनको ओरली कुछ उनसे सवाल पूछते हैं, तो वो लोग मोस्टली बच्चे हैं कि हैव का हैड हैव हैड का प्रयोग नहीं करते हैं, वाज का प्रयोग करते हैं। तो इन सब चीज़ों से आप लोग बचिए। जो बेसिक चीज़ है उसको हमेशा माइंड में रखना है, ठीक है। और ये नहीं कि आप किताब उठाए उसके अकॉर्डिंग आप सब बना लेते हैं, तो वो आप केवल उसके बेस पे बना रहे हैं, ठीक है। कोई दूसरा लोग अगर पूछ लेगा तो आप, बहुत मोस्टली लोग हैं कि हैड के जगह पर वाज का प्रयोग करेंगे, जो कि बहुत ही ब्लंडर है, मिस्टेक है बहुत ही। इसलिए आप सब लोग इसको पढ़ने से पहले खूब अच्छे से समझिए। जब भी पास में सेंस हो, जैसे मैं एक गाय रखता था, मेरे पास गाय थी, मुझको गाय थी, ये तीनों सेंटेंस का फ्रेम जो होगा वो हेड के अनुसार ही बनेगा। और इतना खूबसूरत बात है हेड का कि ये इतना आसान है कि पूछिए मत। ये कोई भी आदमी है, वो इसको आंख देख के बिना मतलब दिमाग लगाए उसका यूज कर लेगा, अगर खाली केवल उसके ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि पास में जो चीज़ें हैं वो उसके अनुसार वो करना है तो वो कर लेगा। जैसे मेरे पास गाय थी, मेरे पास गाय थी, सीता के पास मोबाइल थी या सीता को मोबाइल थी। ठीक है, ये स्थिति नहीं, ये जो नाउन है उसका स्वामित्व का इंडिकेट करता है। तो हेड जो है, इसका सबसे खूबसूरत बात है कि सारे सब्जेक्ट के साथ हेड का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। और प्लस ऑब्जेक्ट में आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है और नाउन भी। तो मेरे का अंग्रेजी आई, अब यहाँ पे माई नहीं लिख देंगे, क्योंकि माई जब भी आएगा तो उसके बाद आपका कोई नाउन होगा। आई हैड एक गाय, यहाँ पे एक नहीं लिखा है लेकिन गाय एक का इंडिकेट कर रहा है, इसलिए अ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सीता को मोबाइल थी, सीता हैड अ मोबाइल।
यानी इतना आसान है कि कोई भी आप सब्जेक्ट उठाइए और उसके बाद क्या लगा दीजिए, हेड, और उसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर है तो एन का प्रयोग करें, नहीं है तो उसको क्या करें, अगर प्लूरल है तो एस जोड़ दीजिए। जैसे एक सेंटेंस देखिए, राधा को बुखार था, राधा को बुखार था, तो इसका सेंटेंस ऐसे नहीं बनाएंगे कि राधा वाज फीवर, ठीक है, ये 110% गलत हो जाएगा। राधा को बुखार था, इसका मतलब कि राधा को, तो राधा हैड फीवर। तो हमेशा ध्यान रखिए इस बात का कि हैड इतना बेहतरीन है कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप उठाते हैं तो हैड का प्रयोग कर लेंगे। अच्छा, इसका निगेटिव स्ट्रक्चर अभी बता देता हूं मैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर में कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट प्लस हैड, इसके साथ नॉट का प्रयोग कीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट डाल दीजिए, कोई इश्यू हुई नहीं है। जैसे मेरे पास गाय नहीं थी, हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट बना रहा हूँ, आई हैव, चलिए हिंदी लिख के बनाए, जैसे सीता के पास पेन नहीं था, तो आप क्या बनाएंगे, सीता हैड, अब इसके तुरंत बाद नॉट लगाना, इसके बीच में कुछ नहीं लिखना है, सीता हैड नॉट, अब उसके आगे अ पेन, ठीक है। जैसे विराट कोहली के पास बल्ला नहीं था, विराट कोहली के पास बल्ला नहीं था, तो क्या बनाओगे, विराट कोहली हैड नॉट अ बैट, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको समझना है। इसी तरह अगर इंट्रोगेटिव की बात करें, मैं इसको मिटा देता हूं, इंट्रोगेटिव की बात करें, इंट्रोगेटिव रूल इसी का, तो हैड को बाहर रखना है। अच्छा, मैं हैव हैज का इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर देना है। जैसे राम के पास, तो ये इंट्रोगेटिव है तो क्या लगा रहेगा, क्या राम के पास एक गाय थी, तो हैड बाहर कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, हैड बाहर कीजिए, सब्जेक्ट ये पूरा क्या हो जाएगा, हैड राम, बस हैड राम से हो गया क्या, राम के पास थी, क्या बच गया, एक गाय, तो अ काऊ, हैड राम अ काऊ। जैसे क्या विराट कोहली के पास, क्या विराट कोहली के पास एक थार थी, थार मतलब गाड़ी जो आजकल चल रहा है, तो क्या लिखेंगे, हैड विराट कोहली अ थार, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर। तो ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, है ना। तो आज के लिए बस मैं इतना ही बता रहा हूँ। इसमें जो बेसिक ऑक्सफोर्ड का ट्रांसलेशन है वो आप इसको उठाइए और पेज नंबर 43 पे हेड का यूज है, वहां से आप सेंटेंस उठाइए। बहुत सारे सेंटेंस है जिस दिख रहा है, मुझे एक गाय थी, मेरे पास एक घोड़ा था, मुझे बुखार था, हम लोग एक गाय थी, हम लोगों के पास एक कार थी, तुम्हें एक गधा था, तुम्हारे पास एक नाव थी, आपको एक साइकिल थी, आपके पास एक कलम थी,
तुम लोगों के पास एक शब्दकोश था, उससे 5 साड़ियाँ थी। तो ये कोई भी सेंटेंस है उसको उठाइए और बना डालीजिए इसी फॉर्म पे, है ना। और रिवीजन तो मोस्ट है ही। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, और मेरे वीडियोस को आप लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आपको अगर मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो उसके लिए ढेर सारा प्यार दीजिए, है ना। बस इतना ही फीस है कि आप मेरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दें ताकि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो भी रिलेटेड होगा इससे आगे वाला। तो उस क्लास को हम आगे कैरी ऑन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।